नेटो फॉरेन मिनिस्टर कल उन्होंने ब्राज़ील में मीटिंग रखी थी और ये जो मीटिंग थी ये नेटो के 75 साल कंप्लीट होने में रखी गई थी। इसमें सभी नेटो देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने शिरकत की। साथ में उन्होंने यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा उनको भी यहाँ पर बुलाया था और उनके साथ भी कई फॉरेन मिनिस्टरों ने बातचीत की है। तो दिमित्रो कुलेबा ने यूक्रेन को इस समय ज़रूरत है डिफेंस की, तो उसकी मांग उन्होंने सामने रखी। उन्होंने कहा कि इस समय यूक्रेन के नागरिकों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनकी हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हमारे शहरों को बचाने के लिए हमको पैट्रियोट और उसके अलावा कुछ दूसरी एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है ताकि हम अपने इलाके को रशिया मिसाइल अटैक से बचा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे पार्टनर देश है उनके पास काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो हमको इसमें से कुछ मिसाइल दे दे तो इससे हमको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा ने अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन से भी इसी बात को रखा। उन्होंने कहा कि आप हमको पैट्रियोट मिसाइल दे दीजिए ताकि हम अपने आप को सिक्योर कर सकें। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर एनेना बेयरबॉक उन्होंने सभी यूरोपियन देश और अमेरिका से ये गुजारिश की है कि वो अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसको यूक्रेन को दे ताकि यूक्रेन अपने आप को इस लड़ाई में आगे भी अपने आप को सुरक्षित स्थान में रख सके। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि उनको एयर डिफेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके इलाके में पिछले कुछ महीनों से रसिया के अटैक बढ़ चुके हैं। जैसे कि पिछले हफ्ते खार्किव में रसिया ने लगभग 95 मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर लगभग खार्किव के इलाके में हर घर की बिजली को समाप्त कर दिया था। इतना उसने हमला किया था, ट्रांसफार्मर सब यहाँ पर उसने अटैक करके ध्वस्त कर दिए थे। लगभग 7 लाख लोग खार्किव में बिना बिजली से रह रहे पिछले 2 हफ्तों से। तो यूक्रेन अगर उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम होता तो वो इन ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट करके वो ख़त्म कर देता हवा में ही, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला नहीं हो पाता। लेकिन यूक्रेन को लगातार उसकी जो वेपन्स पिछले कुछ दिनों से वो कम होते जा रहे, चाहे वो आर्टिलरी सेल हो या फिर मिसाइल, ड्रोन और दूसरे प्रकार की जो उसको हथियार की ज़रूरत है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो उसका इम्पोर्टेंट पार्टनर है वो पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन को हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ अमेरिका के हाउस में बिल फंसा हुआ है, वो पास नहीं हो पा रहा है। साथ में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेनिस स्टोलटनबर्ग ने उन्होंने कहा है कि हम पार्टनर देशों को यूक्रेन की हेल्प और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ आगे हमको सफलता मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी पार्टनर देशों से इस गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी इन्वेंट्रीज़ को देखें, अपने जो उनके हथियार हैं और उनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको देखें। अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो यूक्रेन को ज़रूर दे, क्योंकि यूक्रेन को इस समय एयर डिफेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने थोड़े कड़े शब्दों में यूरोपियन देशों की आलोचना की और अमेरिका की खासतौर में आलोचना की, जो पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन को हेल्प नहीं दे पा रहे, जैसे कि गैब्रिएलियस लैंडबर्गिस, ये लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर है। इन्होंने कहा कि जब तक हम यूक्रेन को सिग्निफिकेंट डिलीवरीज वेपन्स की नहीं देंगे तब तक यूक्रेन को सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी उसको, और इससे केवल हम अगर बातें ही करते रहे और उसकी बातों में अमल नहीं करते रहे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और यूक्रेन लड़ाई में उसकी सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वेस्टर्न देश बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम वेपन्स देंगे यूक्रेन को और एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, तो वाकई में उनको देना चाहिए, नहीं तो उनकी बातों का कोई असर नहीं होगा लड़ाई में। वर्ल्ड में ज़ेलेंस्की ने बार बार वो गुजारिश कर रहे हैं सभी देशों से कि उनको वो वेपन दे और ख़ासतौर में एयर डिफेंस वेपन दे ताकि वो अपने देश को रशियन मिसाइलों से सुरक्षित कर सके। कल ही के दिन खार्किव में अटैक किया था रसिया ने, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लगभग खार्किव में इस समय 3,50,000 लोग हैं जो बिना बिजली से रह रहे हैं। हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर जो नेटो समिट में पहुंचे थे तो उन्होंने बड़े सरप्राइजिंग मोड में उन्होंने नेटो की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुशनसीब है जो हम नेटो के मेंबर हैं और आने वाले समय में हम नेटो के साथ पूरी भूमिका अपनी निभाएंगे। तो हंगरी इस समय कॉम्प्लिकेटेड देश है, वो नेटो का मेंबर है लेकिन साथ में उसके संबंध रशिया गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे हैं। तो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है विक्टर ऑर्बन, वो बार बार यूक्रेन जो नेटो का मेंबर बनना चाह रहा है उसकी
उसके रास्ते में बाधा बनते जा रहे हैं। और साथ में जो यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप यूक्रेन लेना चाह रहा है उसमें भी वो रोड़ा बनते जा रहे हैं। विक्टर ऑर्बन बार बार कहते जा रहे हैं कि वो अपनी तरफ से यूक्रेन को 1 रुपये नहीं देंगे। और साथ में उन्होंने दूसरे देशों के जो फार राइट लीडर हैं उनके साथ उन्होंने कॉन्टेक्ट बना रखे हैं और उनको मिलके वो अपने एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जो कि यूक्रेन के सपोर्ट के खिलाफ वो ग्रुप बन रहा है। ऐसे मौके में विक्टर ऑर्बन के फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान देना एक लगता है शिफ्ट बता रहा है विक्टर ऑर्बन की पॉलिसी से, क्योंकि वो हर समय शिफ्टिंग करते रहते, कभी वो नेटो के पक्ष में चले जाते, कभी वो रसिया के पक्ष में चले जाते। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि उनको कोई डाउट नहीं है कि रसिया पेरिस ओलंपिक को टारगेट करने की कोशिश करेगा। पेरिस ओलंपिक अभी कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें जो ये कह रहे हो टारगेट की बात, वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो कह रहे हैं। और उनका कहने का तात्पर्य ये है कि रसिया इस ओलंपिक के दौरान डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चला सकता है। डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन रसिया चलाएगा तो उससे क्या होगा कि पेरिस ओलंपिक में फेक न्यूज़ आने शुरू हो जाएगी। अभी कल के दिन खबर ये आई थी कि जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसके जो चेयरमैन है थॉमस बैच, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई रशियन एथलीट वो रसिया गवर्नमेंट की जो लड़ाई यूक्रेन में चल रही है अगर उससे सहमत है तो वो उसको बैन किया जा सकता है ओलंपिक से। कोई भी रसिया का सपोर्टर अगर वो एथलीट है तो ओलंपिक से उसका बैन पक्का है। इससे पहले दूसरे जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें अगर कोई देश को बैन किया जाता है तो केवल देश बैन होता है उसका, जैसे कि कोई रसिया कई बार वो ओलंपिक और दूसरे वो खेलों से बैन हो रखा है डोप जो ड्रग्स की वजह से। तो उस केस में होता ही ये था कि रसिया का जो फ्लैग है उसको हटा दिया जाता था और एथलीट बैन नहीं होते थे, एथलीट कम्पीट कर सकते थे ओलंपिक के फ्लैग के नीचे से, उसके फ्लैग को रिप्रेजेंट करते थे ओलंपिक के। और उनको जब मेडल मिलता था तो उनका जो सेरेमनी में भी ओलंपिक का फ्लैग को रेस किया जाता था। तो ऐसे सिस्टम था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि थॉमस बैच ने सीधे कह दिया कि अगर कोई रसिया का एथलीट अगर वो रसिया की लड़ाई को सपोर्ट करता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा, वो ओलंपिक के फ्लैग के नीचे भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। रसिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन मरिया ज़खोरोवा, उन्होंने बहुत आलोचना की है थॉमस बैच के स्टेटमेंट के और कहा है कि थॉमस बैच ये ओलंपिक की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में इस तरह से कोई अभी तक हुआ नहीं है कि आप किसी एथलीट को बैन कर दो।